कोई इंसान बहुत बड़ा शराबी है, भाई शराब पी रहा है, तुम कहते हो भाई वो गलत कर रहा है, इतनी शराब पी रहा है, क्या आदमी है, जिंदगी ही नहीं है, कोई शराब पीता रहता है, शराब पीता रहता है। तुमको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। उसकी लाइफ में उसका डाइवोर्स हो गया, उसका बच्चा मर गया, उसकी बीवी मर गई, क्या हुआ है उसके साथ, अपना गम मिटाने के लिए, अपना डिप्रेशन मिटाने के लिए शराब पी रहा है। उसको और कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, सब उसको लात मार रहे हैं, सब ने उसका साथ छोड़ दिया। तुम्हारे लिए वो शराबी गलत है, लेकिन शराबी के लिए वो शराब दवाई है। शराबी के लिए वो शराब फ्रीडम फ्रॉम हिज मिजरीज है। शराबी के लिए वो शराब एंड टू सफरिंग है। तो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। प्लेटो ने ये कहा कि इंसान, जो ऑर्डिनरी इंसान है, वो एक जानवर के तरह है। एक जानवर और एक इंसान में कोई फर्क नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस का विक्टिम है, वो मटेरियलिज्म का विक्टिम है, वो अपनी एपेटाइट का विक्टिम है, वो अपने डिजायर्स का विक्टिम है। वो इंसान नहीं, वो एक जानवर है। और अगर तुमको इंटेलेक्चुअल बनना है, देन यू हैव टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर इंटेलेक्ट। और तुम्हारे अंदर एक डिवाइन स्पार्क होना चाहिए, एक इंट्यूशन होनी चाहिए। उसके बारे में बात करी हुई है प्लेटो ने मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटोनिज्म में। वापस स्वागत है सब लोगों का। आज का टॉपिक मेटाफिजिक्स, प्लेटोनिज्म। मेटाफिजिक्स हमने शुरू कर दिया है और ये एक मेटाफिजिकल थ्योरी है। मेटाफिजिक्स अपने में नहीं है, फॉर्म, स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेक्चर्स बनाएंगे। तो ये एक प्लेलिस्ट रहने वाली है, जितनी भी मेटाफिजिकल थ्योरीज है उसका टाइमलाइन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। टाइमलाइन एज इन कि क्या फ्लो रहा है उसका, पहले प्लेटो हुआ, फिर एरिस्टोटल हुए, कैसे कैसे कैरी फॉरवर्ड किया है। इसके बाद कोशिश करेंगे कि पैरेलल लेके चलें मेटाफिजिक्स को। और जो हम लोग फिलोसफर की सीरीज़ कवर कर रहे थे, तो हमने आर्थर शोपेनहायर कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे फ्रेडरिक नीचे पे। मेरे को काफ़ी मज़ा आने वाला है उनको कवर करने में। और मैं ज़्यादा फिलोसफर्स में सबसे ज़्यादा उन्हीं के बारे में मैंने पढ़ा है, जाना है। तो मेटाफिजिक्स आ गया हमारा, जो कि मेटाफिजिक्स काफ़ी वीडियोस मेरे मेटाफिजिक्स के चल रहे हैं, मेटाफिजिकल टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वही चल रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड लोगों को मतलब पसंद है वो वीडियोस, तो वही हम आपके समक्ष रखेंगे। और कोई रिकमेंडेशन हो तो कमेंट्स में तुम डाल सकते हो। तो प्लेटोनिज्म एक मेटाफिजिकल थ्योरी, एक तरीके से कह लो तुम। प्लेटो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे, ठीक है, थ्योरीज दे रहे थे, डॉक्ट्रीन्स दे रहे थे। क्या दे रहे थे? उन्होंने दो वर्ल्ड्स में डिवाइड कर दिया था, दो डिस्टिंक्टिव वर्ल्ड्स में डिवाइड कर दिया था। किस वर्ल्ड में डिवाइड कर दिया था? कि एक होती है द सीन वर्ल्ड, द वर्ल्ड विच वी कैन सेंस, हमारे जो सेंसेस होते हैं। और एक वर्ल्ड उन्होंने कर दिया था इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, द अनसीन वर्ल्ड। दो वर्ल्ड्स, एक फैमिलियर और एक अनसीन। फैमिलियर वर्ल्ड ये हमारी एवरीडे, फैमिलियर वर्ल्ड एवरीडे लाइफ, जो हम लोग चीज़ें चेस करते हैं या जो चीज़ें करते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें चेस करते हैं, वो हो गया तुम्हारा एवरीडे लाइफ। अनसीन वर्ल्ड इज वेयर द ट्रू रियलिटीज लाई, यहाँ पे ट्रू रियलिटीज होती हैं। और ये फैमिलियर वर्ल्ड और अनसीन वर्ल्ड। फैमिलियर वर्ल्ड इज ऑब्जेक्ट ऑफ, अनसीन वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ। तो ये दो वर्ल्ड्स में प्लेटो ने डिफरेंशिएट किया था कि भैया फैमिलियर वर्ल्ड वो है जो एवरीडे लाइफ है हमारी, जो एवरीडे हम सेंसेस, हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस होते हैं, पैसा, खाना, पीना, डिज़ायर्स। और तुम्हारे एक अनसीन वर्ल्ड है जो ट्रू रियलिटी, जो असली रियलिटी है, जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटेलेक्ट है। एक इंटेलेक्ट इंसान ही उन चीज़ों को डिस्कवर कर सकता है। अब ऑर्डिनरी पीपल को यहाँ पे प्लेटो ने डिफाइन किया। ऑर्डिनरी पीपल, एक नॉर्मल इंसान, चलता फिरता कोई भी रोड के ऊपर मामूली इंसान। ऑर्डिनरी आदमी कौन है? ऑर्डिनरी आदमी वो है जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस का शिकार है। वो सिर्फ आर्बिटरली या फिर हवाबाजी करता है, वैल्यूज को, एथिक्स को, मोरालिटी को हवाबाजी में लेता है। रैदर वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्लेटो ने ये कहा कि इंसान, जो ऑर्डिनरी इंसान है, वो एक जानवर के तरह है। एक जानवर और एक इंसान में कोई फर्क नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस का विक्टिम है, वो मटेरियलिज्म का विक्टिम है, वो अपनी एपेटाइट का विक्टिम है, वो अपने डिजायर्स का विक्टिम है। वो इंसान नहीं, वो एक जानवर है। और अगर तुमको इंटेलेक्चुअल बनना है, देन यू हैव टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर इंटेलेक्ट। और तुम्हारे अंदर एक डिवाइन स्पार्क होना चाहिए, एक इंट्यूशन होनी चाहिए। उसके बारे में बात करी हुई है प्लेटो ने
मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटोनिज्म में। एक ऑर्डिनरी इंसान किसी भी वैल्यूज को हवा में लेता है, ये भूलते हुए कि सिर्फ उसका एक सॉल्यूशन नहीं होता, कि बैठ के तुम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। उसके अंदर एक डिबेट होती है, उसके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है। सब सोच समझ के, सबको तर्क वितर्क जो भी शब्द हैं वो करके तुमको वहाँ पे सॉल्यूशन देना पड़ता है। तो उसको, उसकी डेफिनेशन, जो अपने एवरीडे लाइफ का शिकार है, फैमिलियर वर्ल्ड का शिकार है, वो एक ऑर्डिनरी मैन है, ऑर्डिनरी मैन है। अब एक फिलोसोफर का क्या काम है? इन्होंने एक फिलोसोफर की भी डेफिनेशन दी कि भाई एक फिलोसोफर कौन होता है। एक फिलोसोफर वो होता है जो इन लोगों को बताए कि कितना वीक है तुम्हारा माइंडसेट, कितना वीक है तुम्हारा स्टैंड। ये यहाँ पे प्लेटो कह रहे थे। प्लेटो एक तरीके से ऑर्डिनरी मैन को जानवर से कंपेयर करते हुए उनके मुंह पे एक थप्पड़ मार रहे थे कि तुम्हारा फाउंडेशन ही कितना वीक है। गुड एंड ईवल, इमोरल मॉरल, एथिकल अनएथिकल, तुमको कोई सेंस नहीं है, तुम बस हवा में बोल रहे हो। यू आर द विक्टिम ऑफ योर एपेटाइट। इंसान, एक ऑर्डिनरी इंसान, एग्जाम्पल रिलीजन। रिलीजन क्या करता है? रिलीजन क्या करता है? रिलीजन क्या करता है? बैठे बिठाए किसी भी चीज को गुड और बैड, मॉरल इमोरल, जस्ट अनजस्ट बता देता है बैठे बैठे, और कहता है दिस इज अ नॉलेज, ये नॉलेज है, दिस इज द नॉलेज ऑफ समथिंग बीइंग गुड और ईवल, दिस इज द नॉलेज ऑफ समथिंग बीइंग एथिकल अनएथिकल। नहीं, प्लेटो कहते हैं नहीं, अगर तुम इस सोच से आते हो तो तुम बहुत वीक और टिमिड सोच के हो। क्यों? क्योंकि नॉलेज प्री सपोजेज अ स्टेबल ऑब्जेक्ट। नॉलेज एक स्टेबिलिटी ढूंढता है, एक स्टेबिलिटी ढूंढता है। नॉलेज को एक स्टेबिलिटी चाहिए। वो प्री सपोज करता है कि नॉलेज उसी चीज के लिए पॉजिट करते हो तुम जो स्टेबल है, जो कांस्टेंट है, उसकी नॉलेज होती है। उसमें एक स्टेबिलिटी, उसमें एक स्थिरता है। कांस्टेंट ना भी कहो तो एक स्थिरता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस जो हमने पहले पढ़ा, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस जो हमने दो वर्ल्ड्स के बारे में पढ़ा, पहला वर्ल्ड जो था ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, वो एवर चेंजिंग है। आज कोई इंसान अच्छा है, कल को वो कोई बुरा है। किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। कोई इंसान बहुत बड़ा शराबी है, भाई शराब पी रहा है, तुम कहते हो भाई वो गलत कर रहा है, इतनी शराब पी रहा है, क्या आदमी है, जिंदगी ही नहीं है, कोई शराब पीता रहता है, शराब पीता रहता है। तुमको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। उसकी लाइफ में उसका डाइवोर्स हो गया, उसका बच्चा मर गया, उसकी बीवी मर गई, क्या हुआ उसके साथ? अपना गम मिटाने के लिए, अपना डिप्रेशन मिटाने के लिए शराब पी रहा है। उसको और कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, सब उसको लात मार रहे हैं, सब ने उसका साथ छोड़ दिया। तुम्हारे लिए वो शराबी गलत है, लेकिन शराबी के लिए वो शराब दवाई है। शराबी के लिए वो शराब फ्रीडम फ्रॉम हिज मिजरीज है। शराबी के लिए वो शराब एंड टू सफरिंग है। तो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। तो जो शराब है वो एक मटेरियलिस्टिक चीज है। शराब तुम्हारे सेंसेस को आराम देता है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस है। एंड वो आदमी एवर चेंजिंग है। आज वो शराब पी रहा है, कल नहीं पिएगा, कल वो ठीक हो जाएगा। तो यू कैन नॉट पॉजिट दैट गाय इज रॉन्ग, यू कैन नॉट पॉजिट दैट आई एम राइट बिकॉज ही इज अ शराबी, आई एम नॉट अ शराबी। समझ रहे हो मेरी बात? अब जो हमने डिवाइन स्पार्क की बात करी थी, प्लेटो ये कहते हैं कि फिलोसफर में एक डिवाइन स्पार्क होता है। वो एक नॉर्मल इंसान से बढ़ के बन सकता है अगर वो अपने डिवाइन स्पार्क को जान ले। अगर वो अनसीन वर्ल्ड जिसको सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हो तुम, अनसीन वर्ल्ड की रियलिटी जान ले, उसकी ट्रुथ जान ले, तो वो एक फिलोसफर बन जाता है, वो एक इंटेलेक्चुअल इंसान बन जाता है। रियलिटी मतलब ऑब्जर्वेशन करके तुम अनसीन वर्ल्ड की रियलिटी ढूंढ के निकाल रहे हो। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, प्लेटो का एक काम था। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा कट गया होगा तो यहाँ लिख देता हूँ, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, समझ जाना। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में उसने ये कहा था प्लेटो ने कि तुम्हारी ये जो वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हम लोग हैं, जिस द सेंसिबल वर्ल्ड, सेंसिबल मतलब जिसको हम सेंस कर सकते हैं, वो वर्ल्ड कुछ नहीं है। वो एक सिर्फ रिफ्लेक्शन है एक अनसीन वर्ल्ड का, एक डिवाइन वर्ल्ड का, एक ऊपरी दुनिया का जो हमसे भी ऊपर है। वो है अनसीन वर्ल्ड। और जो फिलोसोफर उसकी रियलिटी जानने की कोशिश करता है, उस क्वेस्ट में होता है, वो होता है एक इंटेलेक्चुअल पर्सन। ये है तुम्हारे प्लेटो की पूरी फिलॉसफी इन अ नटशेल। तो जब तुम रियलिटी देख लेते हो तब तुम्हें समझ में आने लग जाता है राइट क्या है, असली राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है। फिलॉसफर आसानी से इस प्रोसेस तक नहीं पहुंच सकता, तुमको सब कुछ त्याग देना पड़ता है।
तुमको सेंसेस जो सेंस वाली दुनिया है, सेंसिबल वर्ल्ड की चीज़ें त्याग देनी पड़ती है, तब जाके तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। बहुत मुश्किल पथ है, बहुत बहुत तकलीफदेह है, कांटे हैं उस पथ में, तुम समझ लो जलते हुए कोयले हैं उस पथ में, लेकिन तुम वहाँ तक कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पहुँच जाओगे। अगर तुम पहुँच जाओगे, यू विल बी द बेस्ट, ये कह रहे थे प्लेटो। अब प्लेटो ने ये कहा कि ये वाली चीज़, डिवाइन स्पार्क वाली चीज़, कुछ ही लोग फील कर पाते हैं, कुछ ही लोगों के अंदर वो स्पार्क होता है। दुनिया जिस तरीके से दुनिया को देख रही है, तुम उससे अलग देख पा रहे हो उसको, विच इज द अनरियलिटी ऑफ फैमिलियर थिंग्स। तुमको फैमिलियर थिंग्स जो तुम सामने देख रहे हो चीजें, उसमें तुमको एक अनरियलिटी, तुमको उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, तुमको उसमें कुछ गलत लग रहा है, तो तुम उससे बियॉन्ड और बढ़ के आगे देखने की कोशिश कर रहे हो। वो होता है डिवाइन स्पार्क। और वो सब में सबके बस की बात नहीं होती, कुछ चंद लोग होते हैं दुनिया में जो चीज कर पाते हैं, जो ये चीज कर पाते हैं। तो प्लेटो ने कहा कि ये सारी चीजें इंट्यूशन पे बिल्ट है। इंट्यूशन होती है, एक इंट्यूशन होती है बचपन से इंसान के पास, या वो इंट्यूशन डेवलप करता है ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। वो इंट्यूशन की वजह से वो अलग है दुनिया से। तो प्लेटोनिज्म का तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट एक इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। एज ए मेटाफिजिकल थ्योरी, प्लेटोनिज्म एक इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन है। इंटेलेक्ट्स अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक समझ लो बहुत पेचीदा कॉम्प्लेक्स चीज का एक एक्सप्रेशन है, एक सेंटिमेंटल थ्योरी है। लेकिन इस वजह से ये मत समझ लेना कि एक मूड, भाई एक भावना अंदर में है, उसका एक इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। कोई भावना को तुम इंटेलिजेंस के इंटेलेक्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हो। ये वाली थ्योरी बहुत प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिक, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिक तरीके से देखने की कोशिश करता है। तो ये मत समझना ये एक भावना में बह गए थे प्लेटो, तो उन्होंने ये थ्योरी जोश जोश में दे दी कि भैया मैं तो सुपीरियर हूँ। हिपोक्रेटिक थ्योरी सुनने में तुम लोगों को लग रही होगी कि तुम हो, मैं हूँ वाली चीज़, तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं। नहीं, इस थ्योरी ने बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने की कोशिश करें। चलो देखते हैं क्या। तो प्लेटो का जो सीन था लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस था। किसमें? ट्रेडिशनल मोरालिटी, कि जो ये दुनिया दे रही है मुझे उसमें कुछ गलत लगता है, और जिस तरीके से ये फोर्स करते हैं हमारे ऊपर मुझे उसमें कुछ फ्लॉ लगता है। तो इनका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस था ट्रेडिशनल मोरालिटी पे। उसमें से एक प्रॉब्लम थी जो कि प्रोटागोरास ने दी थी। ठीक है, प्रोटागोरास ने एक प्रॉब्लम दी थी। यही है प्रोटागोरास, जिसको कहते हैं फ्लैग बियरर ऑफ सब्जेक्टिविज्म। जो सब्जेक्टिविटी, जो अभी हम बात कर रहे थे शराबी की, उसके लिए सही तुम्हारे लिए गलत, ठीक है, और जो तुम्हारे लिए सही हो सकता है उसके लिए गलत। तो वो सब्जेक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटागोरास ने दिया था। और उन्होंने एक लाइन कही थी, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। कोई भगवान ने कुछ नहीं दिया, गॉड ने कुछ नहीं दिया, कोई सुप्रीम डिवाइन चीज ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। इंसान से ही सब उत्पन्न होता है, इंसान से ही सब इजाद होता है, इंसान से ही सब प्रोड्यूस होता है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। तो इनके काउंटर में थे थोड़े प्लेटो काउंटर में थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट प्लेटो ने दिया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में, और उसमें अच्छे से उसको कवर करेंगे। जैसे इन्होंने कहा तुम्हारा मैथमेटिक्स है, प्लेटो ने कहा तुम्हारा मैथ्स है, ठीक है, उसमें सर्कल ही रहेगा, ट्रायंगल ही रहेगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 180, तो वो ट्रायंगल ही होता है। सर्कल का पूरा एंगल 360 डिग्री होता ही होता है, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वो चेंज नहीं होता है। वो एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। इंसान अगर कोई कहे नहीं भाई मेरा सर्कल तो 270 डिग्री का, वो सर्कल नहीं है भाई, तुम जाओ पागल खाने में बसो। नहीं भाई मेरे ट्रायंगल में तो 4 साइड हैं, वो तुम्हारा ट्रायंगल नहीं है, फिर वो तुम्हारा स्क्वायर या रेक्टेंगल है। तो ये कह रहे थे प्लेटो कि उसमें एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। तो इससे क्या पता लगा सकते हम? मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्ट है। सेंस के ऊपर काम नहीं कर रही, ऑर्डिनरी मैन के लिए नहीं है, एक हायर लेवल मैन के लिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्ट है। इसी से इन्होंने एक एनालॉजी लगाई कि जब मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्ट हो सकता है, तो मोरालिटी इमोरालिटी सब्जेक्टिव क्यों है? उसमें भी कोई ऑब्जेक्टिव थ्रू तो नहीं चाहिए, हायर थ्रू तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये कहा जैसे मैथमेटिक्स में एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो मोरालिटी इमोरालिटी में भी गुड इवल होना चाहिए, है ना भाई। हम भाई जैसे मैथ्स प्रूव कर सकते हैं, वैसे ही मोरालिटी प्रूव कर सकते हैं। ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस नहीं है वो, और ये चीज कोई इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि ही इज विक्टिम टू द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। इंसान नहीं दे सकता, इंसान के इंस्टीट्यूशंस नहीं दे सकते, कोई ह्यूमन रिलीजन नहीं दे सकता। ये एक हायर पावर दे सकती है, एक
इंटेलेक्चुअल इंसान दे सकता है। गुड एंड ईवल, एकदम गुड क्या है, एकदम ईवल क्या, एब्सोल्यूट। यही मैथमेटिक्स वाली चीज जो थी वही था तुम्हारा थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। और गुड एंड ईवल को तुम ये कह सकते हो कि इट इज कंप्लीटली अनचेंजिंग, वो चेंज नहीं हो रहा है, कंप्लीटली अनचेंजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड ईवल इन सम वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में नहीं लेकिन कहीं और, किसी और दुनिया में इट इज़ अनचेंजिंग रियलिटी। अब प्लेटो को बाद में, भाई उस वक्त के लिए तो प्लेटो का बहुत बढ़िया काम था, लेकिन प्लेटो को बाद में इसके लिए थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म मिला, ठीक है। जब साइंस और अच्छा होने लग गया तो साइंटिस्ट ये कहने लग गए भाई तुम मैथ्स को नहीं कंपेयर कर सकते, या तुम साइंस को, साइंटिफिक चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते वैल्यू सिस्टम से। तुम साइंस को मोरालिटी के आसपास भी नहीं भटका सकते, क्योंकि साइंस एक फैक्चुअल चीज़ है और मोरालिटी एक वैल्यू ड्रिवन चीज़ है। तो ये आर्गुमेंट है प्लेटो को। और ये कहा गया था कि फॉर्म्स नॉट वेरी मच एग्जिस्टेंट एज एब्स्ट्रैक्शंस या आइडियाज़। फॉर्म्स पे जितना तवज्जो, जितना उन्होंने उसको महत्व दिया उतना महत्व है नहीं फॉर्म्स में। आइडियाज़ का ज़्यादा महत्व है, एब्स्ट्रैक्शंस का ज़्यादा महत्व है। तो ये था प्लेटोनिज्म। हम कवर करेंगे सब डेप्थ में। अभी मैं एक टाइमलाइन लेके चलूँगा मेटाफिजिक्स की। क्या टाइमलाइन थी, प्लेटो से लेके अरिस्टोटल से लेके नीचे एकदम 20th सेंचुरी मेटाफिजिक्स, क्या क्या उसके आर्ग्यूमेंट्स है, सबको कवर करेंगे। तो ये प्लेलिस्ट सेव कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बहुत कंटेंट आने वाला है, मैं डाल ही रहा हूँ। चैनल अच्छी ग्रोथ पकड़ रहा है। थैंक यू फॉर एवरीवन सपोर्ट। वापस से कहूँगा बाय बाय, हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन बहुत ओवरवेलमिंग है ये सपोर्ट। और शायद मेरी पढ़ाई लोगों को ठीक ठाक लग रही होगी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अपने फैक्ट्स हमेशा क्रॉस चेक करते रहना, मेरी ही पढ़ाई पर डिपेंडेंट मत रहना, अपनी चीज़ें क्रॉस चेक करते रहना। मैं कोई फिलॉसफी देवता नहीं हूँ कि मैंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर हो गई। उस लकीर को तोड़ने का काम भी तुम्हारा है। फ्रेडरिक नीचे की भी सीरीज शुरू कर देंगे हम, किसी और वीडियो में मिलते हैं। चलो अब ठंड बढ़ रही है भैया, हीटर जलाओ, रज़ाई में घुसो और काम पे लग जाओ। ओके, टेक केयर।